हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज है रिपब्लिक डे, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। बच्चों हैप्पी रिपब्लिक डे बोल दो। हाँ हाँ, इस बार इनको लड़ाकू फाइटर जेट्स दिखे छत पर। ठीक है, थोड़ी बहुत क्लिप मैं डाल दूंगी अगर आ सकी तो थोड़े बहुत इन लोगों को बेचारों को दिखे। पिछली बार क्या हुआ था, दिखे ही नहीं थे। धूप तो बहुत तेज थी पर दिखे ही नहीं थे फाइटर जेट। इस बार दिखे इन दोनों को। हाँ हाँ, तो बच्चों ने फरमाइश की आज रिपब्लिक डे है तो ब्रेड पकोड़ा खाना है, ब्रेड वाला जिसमें आलू भरा हुआ होता है। तो घर में ब्रेड तो नहीं थी और ना पता नहीं क्या सर्वर डाउन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो ना ऑर्डर हो नहीं पा रहा हूँ ऑनलाइन। पता नहीं क्या चल रहा है, ऐप में कुछ ग्लिच चल रहा है टेक्निकली, तो हो नहीं पा रहा ऑर्डर। तो और इनसे वेट नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो ब्रेड पकोड़ा को तो छोड़ो, नॉर्मल जो आलू प्याज वाले पकोड़े होते हैं वो बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने पकोड़े बनाए और हाथ पे आटा लगाओ क्योंकि आटा जस्ट गूंद के हटे। तो मैंने कहा चलो यार व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये ऐसे बैटर रेडी कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे प्याज और आलू काट लिए थे। फिर छोटे छोटे काटने से क्या होता है, इसको तलेंगे, फ्राई होंगे तो ये जो आलू होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है सॉस। और मैंने ना जल्दी में, क्योंकि कल है आलिया का एग्ज़ाम, मैंने जल्दी में जीरा आलू की सब्ज़ी बनाई। बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मैं इन लोगों के चक्कर में ना छत पे लेट हो गई। 2 घंटे से मेरे को ऊपर बिठाया हुआ इन दोनों बच्चों ने, मैं हो गई लेट। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से जीरा आलू की सब्ज़ी बना ली। आलिया ने तो नहा लिया है, सोना ने नहाना है और मैंने नहाना है क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसको पढ़ाना भी है। पकौड़ों के साथ पानी नहीं पीते हैं, खांसी हो जाती है, तो भाई इसको पढ़ाना भी है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से फिर जीरा आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। और हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस आजकल, यार क्या बताऊं, ऑफिस चले जाते हैं। अभी हाउस हेल्प आंटी भी गई है, देखो 1:15 हो रहा है। ठीक है, तो आंटी जस्ट अभी गई है, देखिए साफ़ सफाई करके सारा कर गई हैं। ठीक है, अभी गई हैं वो जस्ट बाहर। तो हस्बैंड आते हैं, मतलब सुबह उठते हैं अपना और उठकर अपना फ्रेश होकर नहा धो के सीधा ऑफिस चले जाते हैं। आजकल तो ऐसे हो रहा है काफ़ी दिनों से कि चाय भी नहीं पीते सुबह उठ के, इस तरीके की हो गई है प्रॉब्लम शुरू हुई। हस्बैंड के साथ रोज़ सुबह की चाय होती थी मेरे साथ रोज़। ठीक है, और शाम को अगर घर होते तो शाम की भी चाय उन्हीं के साथ हो जाती थी। बट आजकल क्या हो रहा है यार, सुबह की चाय मुझे अकेली ही पीनी पड़ रही है क्योंकि उठते हैं अपना नहा धो के फटाफट से चले जाते हैं ऑफिस। ठीक है, तो चाय भी नहीं पी के जाते, सिर्फ अपनी जो सुबह उठते देखिए हम लोग जो है ना आयुर्वेदिक ड्रिंक्स लेते हैं। ये नहीं कि सुबह उठे और ठूसने लग गए चाय वाय, नहीं, वो चीज़ बाद में लेते हैं। उठते ही पहले हम लोग अपनी हस्बैंड और मैं आयुर्वेदिक ड्रिंक्स लेते हैं। तो आधे 1 घंटे तक तो सुबह उठते ही हमारा ये चल रहा होता है, उसके बाद हमारी चाय होती है। तो सुबह उठते हैं, ये अपना आयुर्वेदिक ड्रिंक लेते हैं और फिर अपना तैयार व्यार होकर अपना ये ऑफिस चले जाते हैं। तो चाय तो हो ही नहीं पा रही यार, आजकल ऐसे हो गया, पता नहीं कितने टाइम्स हो गया, 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि सुबह की चाय पत्ती और मेरी हो ही नहीं पा रही है। अभी मैं इनको फ़ोन कर रही थी 1:15 बजे भी फ़ोन बिजी जा रहा है कि एटलीस्ट चाय पकोड़ा ये तो खा जाओ। खाना तो मैंने बना दिया, आटा भी लगा दिया, जैसे आएंगे तो गरम गरम अगर पकोड़े मांगेंगे तो पकोड़े चाय दे दूँगी, रोटी मांगेंगे तो आटा भी लगा दिया तो रोटी सब्जी दे देंगे, दही है, छाछ है, हर एक चीज़ है। और भरवा मिर्ची है लाल वाली, नींबू का अचार है, नींबू की चटनी है, तो सब कुछ है। तो बस अब थोड़ा सा बैटर रह गया, इसके भी बना लेते हैं फटाफट से पकोड़े। फिर मैं धूँगी बर्तन, स्लैब क्लीन करके फिर मैं सोना को नहलाऊँगी, नहाने जाऊँगी। और आलिया को आज पढ़ाना भी है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई इनके चक्कर में। चुका है और सारा काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा पूरे घर में इसको स्प्रे कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि घर में अगर सारा काम होने के बाद थोड़ी सी फ्रेगनेंस ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता और थोड़ी पॉजिटिविटी सी हो जाती है इसे। ये बहुत अच्छा मिस्ट है, ये ना एयर मतलब रूम मिस्ट है, इसको एयर फ्रेशनर भी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा मंदिर के इस साइड भी कर देते हैं, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, बहुत ही अच्छी, सीरियसली
इस रूम में भी हल्का हल्का। सीरियसली इसमें ना बहुत सारी फ्रेगरेंस आती है। तो एक लेवेंडर वाली है या पता नहीं कौन सी है, वो ये ऑफिस में ले गए। और ये रोज़ वाली मुझे बहुत पसंद है। और ये सीरियसली इसकी ऐसी फ्रेगरेंस है ना जैसे रियल रोजेस की होती है ना, वैसी फ्रेगरेंस है इसकी। बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी, बहुत ही अच्छी। और ये ना बहुत अफोर्डेबल भी है। देखो 250 ml मिल जाता है ये सिर्फ और सिर्फ 185 रुपीज़ में। तो ये सीरियसली बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल भी है और इसमें क्वांटिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। और बहुत सारे इसमें एयर मिस्ट आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस के। ये देखिए, इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, अपनी कार में, होम, हॉस्पिटल, ऑफिस, रेस्टोरेंट और शॉप में। और पता है घर में ऐसी अच्छी अच्छी खुशबू करनी बहुत ज़रूरी होती है। एक पॉजिटिविटी घर में बनी रहती है। तो मैंने तो नहा धो लिया, सोना तो नहा नहीं रहा है, पता नहीं से क्या हो गया। तो घर में ये कर लो ना, बहुत अच्छा फील होता है, एकदम अच्छा अच्छा सा लगता है। तो ये भी आए थे तो ये जा चुके हैं फिर से, बस चाय पकोड़े खा के ये चले गए हैं फिर से ऑफिस में। अब पता नहीं कब आएंगे, खाना तो खाया ही नहीं है इन्होंने, आजकल इनका ऐसे ही हो रहा है। तो फिर ये पकोड़ों से तो मेरा ही पेट भर गया, मेरा खाना खाने का ही मन नहीं हो रहा। आलू वाली जो सब्ज़ी है, जीरा आलू, मुझे लग रहा है मैंने ऐसी बनाई, क्योंकि शाम का तो कुछ और प्लान है हम लोगों का। ये कह रहे हैं बच्चे आज तो रिपब्लिक डे है, तो शाम को हम जो है ना बाहर से ही कुछ खाएंगे। तो इनका यही है, कुछ भी स्पेशल डे होता है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, है ना, होली, दिवाली, कुछ भी होता है स्पेशल, तो इनका यही होता है कि हम लोग बाहर से खाएंगे। तो शाम का देखते हैं, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, अभी का तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो पकोड़ों से ही पेट भर गया, बच्चों ने पकोड़े ज़्यादा खा लिए, इनका खुद पेट भर गया। फिर इसने अभी सिर्फ और सिर्फ दूध लिया, इसको मैं कह रही हूँ नहा ले, और ये नहा नहीं रहा है। और ना पता है मौसम कल से थोड़ा सा टेम्परेचर में गिरावट आई है, ड्रॉप हो गया टेम्परेचर। दोपहर के टाइम भी ना अभी बिल्कुल गर्मी सी हो गई थी ना, स्वेटर पहनने का मन नहीं हो रहा था दिल्ली में। बट अब क्या हो रहा है कल से कि ना दोपहर के टाइम में भी ऐसे हो रहा है कि अंदर अंदर अभी कपकपी सी चढ़ गई थी, तो टेम्परेचर गिर गया है फिर से। बड़ा अजीब सा मौसम हो रहा है, कभी एकदम इतनी गर्मी सी हो जाती है, फिर अब एकदम अभी ऐसा सा हो गया ठंडा ठंडा सा। तो सॉक्स पहनने का मन हो रहा है, स्वेटर पहनने का मन हो रहा है, नहीं पहनो तो कपकपी सी चढ़ गई है। तो अजीब सा ही मौसम हो रहा है सीरियसली। और पता है आप लोगों को बताऊं, ये ही मौसम होता है, ऐसा ही मौसम होता है कि जो हम लोगों की तबीयत ख़राब कर देता है। ये देखो मैंने चुन्नी की तरह बाल को ऐसे कर लिया। तो ऐसा ही मौसम जो होता है ना, वो तबीयत को ख़राब कर देता है, हेल्थ इश्यूज़ कर देता है, क्योंकि बॉडी को ही नहीं समझ आता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। सर्दी है या गर्मी है, बॉडी को ही नहीं समझ आता है कैसे क्या करना है। इसलिए फिर आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया है हम लोगों को कि, क्योंकि एक तो हवा भी ख़राब है, पानी और ख़राब है, और मौसम का तो पूछिए मत, वेदर भी ख़राब, सब कुछ ख़राब ही ख़राब है। तो बड़ा ज़रूरी हो गया है हम सबको, बच्चों से लेके बड़ों तक को, कि हम लोग ना अपनी लाइफस्टाइल में, डेली लाइफस्टाइल में हम लोग कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें जो है ऐड करें, आयुर्वेदिक चीज़ों को ऐड किया जाए। तो इसलिए मैंने बच्चों की डाइट में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आयुर्वेदिक जो है इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें ऐड करी है। और ख़ुद की लाइफस्टाइल तो शुरुआत हमारे तो दिन की ही आयुर्वेदिक ड्रिंक से होती है, तो हम लोगों ने भी अपनी डाइट को काफ़ी चेंज किया है। तो लेट्स सी अब क्या होगा। अभी तो मैं आलिया को पढ़ा रही थी, नहाने का तो नाम नहीं ले रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आलिया को ही पढ़ा दूँ, उसको कल है एग्जाम। मोबाइल का चार्जर ढूंढ रही थी, अब मिला। ये देखिए रात के 10:10, मैं 8 बजे से ढूंढ रही हूँ चार्जर, अब जाके मिला है। कपड़े इतने सारे हो रखे थे और ऊपर से लेकर आई मैं, इतने कपड़े थे, अभी मुझे तय भी करने हैं। ये देखिए क्योंकि साथ के साथ तय लग जाए ना कपड़ों की तो सही रहता। और अभी मैं बना रही हूँ खिचड़ी। अभी हस्बैंड घर आए थे, मैंने उनसे पूछा क्या खाना है, कुछ बाहर से या कुछ ऐसी वैसी सब्ज़ी, तो बोले नहीं मेरा भी ज़्यादा मन नहीं है, तो हल्का ही खाना खाना है मेरे को, तो ऐसा कर खिचड़ी बना दे। तो मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है थोड़ी सी। ये लोगों की भी खिचड़ी वैसे मैंने चढ़ा दी है, पर दोनों जिद कर रहे हैं मम्मी आज तो रिपब्लिक डे है और आपने सुबह कहा था
शाम को जो है अपना बर्गर वर्गर हम खाएंगे या कुछ बाहर का स्पेशल खाएंगे, तो हमारे लिए तो वो मंगवाओ। तो इनका तो अभी यही है, बट मैं सोच रही हूँ इनको बहला फुसला के कोशिश यही कर रही हूँ कि इनको खिचड़ी ही खिला दूँ, ये सही रहेगा। अभी तो दोनों को दूध दिया। और आज सामान आया था ब्लिंकिट से, बहुत सारा, काफ़ी सारा लगा चुकी हूँ। और उसमें मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी मैंने लिप शेड्स मंगाए हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। अभी रुकिए, मैं आपको स्वैचेस भी दिखा ही देती हूँ। इसमें मैं आज 2 लिप शेड्स मंगाए थे यार। मेरे को ना मजेंटा होता है ना ऐसे बिल्कुल डार्क रानी शेड जिसको कहते हैं, पिंक कलर में रानी शेड, बिल्कुल डार्क मजेंटा टाइप, मुझे वो वाला शेड मंगवाना था। और मैंने ये देखा तो जब जैसे उनकी वीडियो होती है प्रोडक्ट की वीडियो देखी तो ऐसे ही लग रहा था, बिल्कुल डार्क रानी शेड मजेंटा टाइप, बट ये उससे थोड़ा लाइट है। तो मैंने लैक्मे का मंगवाया है, और ये तो मैंने मंगवाया ही खैर लाइट था, शुगर का पॉप वाला जो सीरीज चली हुई शुगर पॉप में। देखिए शुगर का ही ये प्रोडक्ट है, जो पॉप सीरीज है वो थोड़ी सी अफोर्डेबल है कि हम सब जो है मिडिल क्लास वाले अफोर्ड कर सकते हैं। जो शुगर है देखिए अफोर्ड तो वो भी मोस्टली लोग कर सकते हैं, बट वो थोड़ी हाई रेंज में चली जाती है। शुगर के 2-2, 2.5, 3-3 हज़ार के प्रोडक्ट्स भी हैं, तो सब कुछ हर कोई नहीं प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाता है। इसलिए शुगर ब्रांड ने ही पॉप सीरीज निकाली थी, इसलिए इसका नाम है शुगर पॉप। तो एक ये वाला मंगवाई, ये तो मैंने मंगवाया ही लाइट था, तो ये वाला मैंने सोच के लैक्मे का इसलिए मंगवाया। मैंने कहा चलो ये तो डार्क कलर होगा, रानी शेड, ये देखिए लग रहा है ना डार्क, बट ये देखिए इतना डार्क है नहीं। ये इसके स्वैचेस दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बहुत अच्छे हैं वैसे, है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये देखिए इसकी, ये देखिए लैक्मे लिप मूज, ये देखिए, ठीक है। इसकी पैकेजिंग ही आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर है। वैसे तो अच्छी है, ये मैंने लगाई हुई थी, ये देखो प्रॉपर बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा मैं चाह रही थी, है तो डार्क ही, बट जिस तरीके का मैं चाह रही हूँ ना वैसा नहीं है ये वाला। मैं ऐसा चाह रही हूँ, देखिए मैं कुछ इस तरीके का चाहती हूँ लिप शेड, बट ये वाला लिप शेड मुझे कहीं नहीं मिल रहा। और ये वाला ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ना वेलवेटी टाइप सा है, वेलवेट टच का लिप शेड है। और मैं आप लोगों को ये वाला दिखाती हूँ शुगर पॉप का। इसका जो प्राइस है ना वो है 700 रुपये, ठीक है। और ये वाला तो सस्ता ही था, इसका जो प्राइस है ये है 229 रुपये का, 229 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये इस तरीके की इसकी है, और ये देखिए ऐसे घुमा के इसकी कैप ओपन होती है। और ये तो मैंने थोड़ा न्यूड शेड ही मंगवाया था पिंक में, ये देखो ये थोड़ा सा डार्क है, ये थोड़ा न्यूड शेड है। तो ये दोनों शेड मंगवाए थे मैंने। लैक्मे का जो मंगवाया था वो ये सोच के मंगाया था कुछ इस तरीके का शेड आएगा, बट वैसा नहीं आया। जो वीडियो है उसमें तो डार्क ही लग रहा था, बट जब आया तो उस तरीके का डार्क तो है, बट उस तरीके का डार्क नहीं जैसा कि मुझे चाहिए था, रानी वाला वो नहीं है। अब मैंने और लिप शेड्स ऑनलाइन ही रानी ढूंढ के, इंस्टा पे ऐड आ रही थी तो उसमें रानी शेड दिखा रहे थे, और वाइन कलर का भी है। पैक ऑफ 3 था, 400 450 रुपये में पैक ऑफ 3। अगर आप सिंगल लेते हो तो 300 की, अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 400 450 रुपये की आती है वो। तो अब जो मैंने लिप शेड ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं उसमें भी डार्क शेड ही दिखाया हुआ है, रानी शेड है जो मुझे चाहिए। अब जब वो आ जाएगी तब फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा कि रियल में भी वो इस तरीके की है कि नहीं। अब वो तो आने पर ही पता चलेगा कि वो डार्क शेड है कि नहीं। वैसे तो वीडियोस और फोटोज़ में वो डार्क ही लग रही थी, जैसे कि ये वाली लग रही थी। सो होप फॉर द बेस्ट कि अब तो मुझे एटलीस्ट वो वाला कलर मिल जाए। अगर अब भी नहीं मिला तो फिर मैं मार्केट ही जाऊँगी और फिर मैं देख कर फिर लेकर आऊँगी। वैसे ऑनलाइन में इसलिए मंगवा लेती हूँ क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, और मैं हस्बैंड को बिल्कुल भी तंग नहीं करती अपने कामों के लिए कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं ना अपने कामों के लिए उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करती हूँ। हाँ, बच्चों का कुछ लाना है तो फिर उनको मैं कॉल वगैरह कर देती हूँ कि चलो आ जाओ, बच्चों का कुछ लाना। मेरे कान देखो अपने आप ना लाल हो रहे हैं, ये देखो अपने आप लाल हो रहे हैं, ये देखो ये वाला कान लाल हो रहा है, ये एज इट इज़ है, और गर्म भी हो रहा है। कहते हैं कि जब कान गर्म हो जाए अपने आप और लाल हो जाए तो इट मीन्स कि आपकी कोई बुराई कर रहा है। पता नहीं अब रात को 10:15 साढ़े 10 बजे कौन मेरी बुराइयां करने में लगा हुआ है। भाई देखो बुराई तो लोग जो है बहुत करते हैं, बहुत सारी खबर न्यूज़ सब कुछ मेरे पास आती है, बट मैं इस मैटर में बात ही नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ना
मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, बस ये है कि मैं अपना दिमाग उस और नहीं ले जाती, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ, खुद को बिजी रखती हूँ। बस अब मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हो गई हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी हर एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कनेक्टेड हो गई हूँ। तो फिर मुझे बस यही अच्छा लगता है, इसलिए मैं खुद डेली व्लॉग्स बनाती हूँ और खुद को बिजी रखती हूँ। देखो कैसे कान लाल हो गया, गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इट मीन्स कि कोई बुराई करते रहे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नहीं। बहुत 13 सालों में इतनी चीज़ें देख ली कि मैंने इतनी चीज़ें देख ली। सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है, और फिर इंसान ना इन चीज़ों से सरकमस्टेंसेस से बहुत कुछ सीख जाता है। और मैं बहुत कुछ सीख चुकी, बहुत ही कुछ, और छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया मैंने, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये अब ये फटाफट से घर आए, और पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। अभी आए थे तो थोड़ा सा कह रहे थे अभी काम है, थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, आधा पौना घंटा। अब मैंने कहा बच्चों का सुबह स्कूल है, तो फिर बोले कि कोई नहीं, बच्चों को खिला विला के तो सुला दे, मेरा तो लेट भी हो जाऊँ तो क्या है, बच्चों का नींद पूरी होनी चाहिए। आजकल मैं वही बता रही हूँ ना, 1 हफ्ते से ऐसे हो रहा है कि हम लोगों की चाय भी इकट्ठी नहीं हो पा रही सुबह की। अदरवाइज़ एटलीस्ट सुबह की चाय हम लोग इकट्ठे ही लेते थे। तो अब जैसे कि कल स्कूल है, तो कल हम लोग जल्दी उठ जाएंगे। जिस दिन स्कूल नहीं होता ना, तो उस दिन तो चाय का कुछ इनका पता नहीं होता। जिस दिन स्कूल होता है उस दिन तो ये होता है कि ये भी बच्चों के बहाने 8 साढ़े 7 बजे उठ जाते हैं, तो इनको भी मैं चाय दे देती हूँ, फिर तो ये ले लेते हैं। अगर स्कूल नहीं होता अगर स्कूल नहीं होता तो ये 9:30 बजे सो के उठते हैं, अपना आयुर्वेदिक ड्रिंक्स ली, अपना नहा धो के फिर चले जाते हैं। फिर इनको ये चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि फिर भागना पड़ता है इनको फटाफट से। तो यही है, आजकल हम लोगों की चाय भी इकट्ठे ही नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्या हो गया। एटलीस्ट सुबह की एक टी तो इकट्ठी हो जाए। और खाने का तो बस पूछो ही मत, खाना तो मुझे टाइम से खाना होता है, चाहे दिन का लंच हो या फिर रात का डिनर हो, मुझे तो खाना होता है। देखो 10:15 बजे तक बाहर है, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, तो कब आएंगे कब खाएंगे। और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे वेट गेन की बड़ी दिक्कत हो गई है यार। मेरा ना विंटर में वेट बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है। तो मुझे ना गर्मी हो चाहे विंटर हो कुछ भी हो, बिल्कुल टाइम से खाना चाहिए होता है, बस ये है। तो चलिए मैं अब तो खाने जा रही हूँ। मैं खाना भी नहीं खाया, मैंने भी वो पराठी सी सेक के रखी है, वही सुबह वाली सब्जी डाल के पराठा सा बना लिया उसका, आलू का, तो वो एज इट इज़ ही रखा है। तो मैं कहा पहले खिचड़ी चढ़ा दूँ, क्योंकि आ गए थे बीच में तो इनसे बातचीत होने लगी, फिर मैंने कहा पहले मैं खिचड़ी ही चढ़ा दूँ, मैं तो फिर खा लूँगी। तो आज के तो व्लॉग का बस मैं यहीं एंड करती हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। बिल्कुल नेचुरल सिंपल लाइफ व्लॉग्स है, जो है वैसा ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। कोई फेक पना नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे बस की है ही नहीं है शो ऑफ करना। सीरियसली मैं ऐसी नेचर की नहीं हूँ कि मैं शो ऑफ करूँ। किस चीज़ का शो ऑफ करना है, एटीट्यूड किस चीज़ का रखना है, कुछ नहीं ले जाना ऊपर, खाली हाथ ही जाना है। और लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, लाइफ का कुछ नहीं पता होता कब क्या हो जाए। तो जितनी भी ज़िंदगी मिली है, जितनी भी एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, बस खुल के जियो, खुशी से जियो बस। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।